इस्राइल ने बाइडेन को हमले की पूरी जानकारी दी। ईरान पर हमले की ब्रीफिंग दी गई है। अमेरिका ने कहा सेल्फ डिफेंस में टारगेटेड अटैक किया गया, सेल्फ डिफेंस का नाम दिया गया। कुछ इस तरह से अमेरिका ने इस हमले को लेकर जो बयान है वो दिया गया है। तो आपको बता दें कि हालांकि अमेरिका लगातार जो इजराइल की प्लानिंग थी कि इजराइल ईरान पर हमला बोले, पहले वो सहमत नहीं था, लेकिन इसके बाद अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया था कि वो हर तरह से सपोर्ट करता रहेगा इजराइल का। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल के हमले पर अमेरिका का बयान आ गया है। ईरान में अभी इजराइल के हमले खत्म हो गए हैं, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। इजराइल को जवाब देने की कोशिश न करे ईरान, ये भी धमकाया गया अमेरिका की तरफ से। ईरान अब तनाव आगे न बढ़ाए, ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल ने हमले खत्म कर दिए, अब ईरान इसका जवाब न दे, ईरान अटैक न करे। और देखिए, इस हमले के बाद ईरान में नया आदेश भी जारी किया गया। ईरान के नागरिकों के खबर या फिर पिक्चर भेजने पर बैन है। दुश्मन मीडिया या इजराइल को तस्वीरें भेजना अपराध, सजा के तौर पर 10 साल की जेल हो जाएगी। अपने नागरिकों के लिए ईरान ने जारी किया आदेश, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ईरान इस हमले के बाद बहुत कुछ ऐसा है जो छिपाना चाहता है। यही वजह है कि उसकी तरफ से फरमान जारी किया गया है नागरिकों को कि वो कैसी भी कोई खबर या पिक्चर बाहर ना भेजे। अगर दुश्मन मीडिया या फिर इजराइल को तस्वीरें भेजी गई तो यह अपराध माना जाएगा और सजा के तौर पर 10 साल की जेल होगी। अपने नागरिकों के लिए ईरान की तरफ से फरमान या आदेश जारी किया गया है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल को जवाब देने को तैयार है ईरान। खुजास्तान में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है। देखिए, ईरान ये कह रहा है कि इंटरसेप्ट करके सब कुछ खत्म किया है, सब कुछ हालात सामान्य है इस वक्त ईरान में, लेकिन अब ईरान कैसे पलटवार करेगा ये बड़ा सवाल है। एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती हो गई है खुजास्तान में। तो देखिए, इजराइल के हमले पर ईरान का पहला बयान भी सामने आ गया। ईरान के हमले का जवाब देकर रहेंगे, ईरान ने बोला है। ईरान के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स के हवाले से बड़ी खबर तो आपको दिखाया हमने। अमेरिका यह हिदायत दे रहा है ईरान को कि वो जवाबी हमला ना करें तो अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन ईरान ने यह ठान ली है कि हमला इजराइल ने किया तो अब उसका जवाब हम देंगे, जवाब दिया जाएगा ईरान की तरफ से। ये ईरान के टॉप मिलिट्री अधिकारियों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। यानी इस हमले के बाद, इस इजराइल के रिटेलिएशन के बाद ईरान कहीं से भी डरने वाला नहीं है, शांत बैठने वाला नहीं है। तो अपनी ताकत का डंका तो हर मुल्क पीटता है, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से इजराइल और ईरान की ताकत है। देखिए, ईरान की ताकत और इजराइल की ताकत, रक्षा बजट 9.9 अरब डॉलर का रक्षा बजट ईरान का है, तो इजराइल का 24.4 अरब डॉलर का रक्षा बजट इजराइल का है। ईरान में कुल जो विमान है 551 है, तो इजराइल में 612 है। इजराइल की ताकत इसमें बड़ी है। लड़ाकू विमान की बात करें तो 146 है ईरान के पास, इजराइल के पास 241 हैं। ये भी ताकत में इजराइल बड़ा है। और हेलीकॉप्टर की बात करें तो ईरान के पास 129 हैं, तो इजराइल के पास 146 हैं, ये भी ज़्यादा है। बिल्कुल। और देखिए, इसके अलावा टैंक्स की बात करें तो ईरान के पास 1996 है, लेकिन यहां पर देखिए इजराइल यहां पर थोड़ा सा कमजोर साबित हो रहा है, 1370, लेकिन जो टैंक्स की पावर है उसको भी हमें देखना होगा। इसके अलावा बख्तरबंद फाहन में भी ईरान कहीं आगे 65,765, तो इजराइल के पास 43,407 बख्तरबंद फाहन है। इसके साथ ही मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स, जिस तरह से रॉकेट या मिसाइल ताकत काफी ज्यादा ईरान की 775, तो इजराइल की बात करें वो 150 है। यानी कि कुछ लिहाज से इजराइल काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन कुछ लिहाज से ईरान भी मजबूत नजर। पनडुब्बियां आप देखिए, जो ईरान है वो 19 पनडुब्बियां और इजराइल के पास जो है वो है 5 पनडुब्बियां। संजय मैस्टन सर, हमने अभी दिखाया दोनों के पास क्या ताकत है कंपैरिजन, लेकिन अगर ऑल ओवर देखा जाए तो इसमें इजराइल काफी हद तक काफी ज्यादा ताकतवर ईरान के मुकाबले नजर आता है। लेकिन फिर भी जो ताजा बयान सामने आया ईरान के टॉप अधिकारियों का कि अब इजराइल के इस हमले का जवाब दिया जाएगा, वो कौन सी ताकत है जिसके बल पर ईरान इस तरह से आग दिखा रहा है? देखिए, 2 पॉइंट्स है। पहली बात, जो आपने ये ताकत का कंपैरिजन किया है, देखिए जहां तक टैंक्स का सवाल है, बख्तरबंद गाड़ियों का सवाल है,
वो ज्यादा कोई अहमियत इस लड़ाई में नहीं रखता है, क्योंकि वो जोग्राफिकल लोकेशन और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है दोनों देश के बीच में, और वहां से ये ग्राउंड बैटल तो तकरीबन असंभव है, और उसी के लिए ईरान प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। तो जो तुलना करनी चाहिए वो है बेसिकली नेवल में, जो सबमरीन्स वगैरह में है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तुलना है एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स और ये मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम में। यहाँ पर हर लिहाज से इजराइल को ज्यादा फायदा है, उसका सबको ज्यादा, एक तो टेक्निकली ज्यादा बहुत सुपीरियर है, और दूसरा नंबर्स में भी वो ज्यादा है तकरीबन। तो उस लिहाज से मेरे को लगता है कि इजराइल का पलड़ा काफी भारी है। लेकिन हाँ, ईरान अब क्या करेगा, मेरे को लगता है ईरान ने भी देखिए अपने देश को तो दिखाना ही है, जनता को दिखाना है, वो भी काउंटर स्ट्राइक करेगा, लेकिन यही है कि मिलिट्री टारगेट्स भी होगा जैसे इजराइल ने किया है। और मेरे को लगता है यहाँ थोड़ा यूएस का प्रेशर भी काम आया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की इलेक्शंस है, और उन्होंने साफ बोला था कि ये जो ऑयल रिफाइनरीज है और न्यूक्लियर पे अटैक नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल इजराइल ने भी अपना स्टेटेड एम करके क्लियर कर दिया है कि ये रक्की के साथ साथ उन्होंने इनकी मिसाइल फैसिलिटीज वगैरह को और जो इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को कोशिश किया बर्बाद करने की, ना कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि उससे पूरे विश्व में बहुत प्रभाव पड़ना था। बड़ी बात आपने बताई कि ये ऑयल रिफाइनरीज, या क्योंकि ईरान के पास तेल का बहुत बड़ा भंडार है और ईरान की बहुत बड़ी ताकत भी है, जिससे कई मुल्कों को तेल भी जाता है। राठौर साहब, अमेरिका इस बीच कह रहा है, सेटल डाउन कराने की कोशिश कर रहा है कि ईरान पर जो हमले थे इजराइल ने खत्म कर दिए हैं। अब ईरान टारगेट नहीं करे, ईरान जवाब नहीं दे, ईरान रिटेलिएट नहीं करे, क्या ईरान चुप बैठेगा? देखिए निधि, यहाँ पर अमेरिका बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। पहले अमेरिका ने कहा कि हमें इसकी पहले से जानकारी थी। इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान को सक्सेसफुली रोका था अटैक करने से। तो यहाँ पर ईरान को ये पैसिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि अभी आप अटैक ना करें। लेकिन ईरान के जो हायरकी है, जो गवर्नमेंट है या खामेनेई है, इनकी एक मजबूरी है। जैसे कि जनरल मेस्टन कह रहे थे कि अगर वो अटैक नहीं करते हैं तो उनकी जनता की नज़रों में उनकी साख गिर जाएगी। वो जनता की नज़रों में बने रहने चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है इजराइल और अमेरिका का? रिजीम चेंज। तो इसलिए ईरान को अटैक करना ही पड़ेगा, और वो कब आएगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में 2,000-2,500 किलोमीटर की जो दूरी है, वो एक ऐसा मजबूरी है दोनों के लिए कि चाह के भी और किसी तरीके से अटैक नहीं कर सकते। जी। या तो साइबर वॉर कर सकते हैं, एयर वॉर कर सकते हैं, या मिसाइल वॉर कर सकते हैं, और वो तीनों चीजें वो कर रहे हैं, या कोवर्ट ऑपरेशन कर सकते हैं, जो कि इजराइल ने करके इस हमास के चीफ को मार के दिखा दिया। तो यही तरीके से बहुत बड़ी बात है राठौर साहब, आपने एक बहुत ऐसा पिन पॉइंट मुद्दा उठाया है कि एक तो सीमाएं नहीं मिलती, दूसरा जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि हमले कितने बड़े हो सकते हैं। ईरान क्या करेगा, कैसे रिटेलिएट करेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अमेरिका ने तो ठंडा करने की ईरान को कोशिश की है।